2025 में पीपल्स पार्टी के सेनेटर शर्मिला फारूकी साहबा ने एक बिल पेश किया जिसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन बिल 2025 रखा गया और उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई और मुख्तलिफ कमेटियों से होता हुआ वो बिल मंजूर हुआ और चंद दिन पहले जो सदर साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत किए और वो कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। उसकी कुछ जगहों पर गलत तशरीह भी हो रही है और उसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं, जो कि चलो एक सोसाइटी हमारी ऐसी है कि हर चीज़ को हम मजाक की सूरत में लेते हैं और मगर उसकी जो तशरीह गलत हो रही है उसके ऊपर जो है वो उसकी तस्हीह होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि इसका नाम ही डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन जो है वो बिल 2025 है, क्योंकि ये बिल 2025 में पेश हुआ था और मंजूर ये 2026 में हुआ, कानून का हिस्सा जो है ये जो 2026 में बना है। अब इसके अंदर एक चीज़ तो सबसे पहले ये कि ये कानून सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए भी है और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये मर्द हजरात के लिए भी है कि अगर ये सिर्फ खवातीन, मर्द, बच्चे, वालिदैन, ट्रांसजेंडर्स और इसके अंदर जो भी मुतासरा सोसाइटी का जो मुतासरा हिस्सा हो, मुतासरा शख्स होगा जिसको दूसरे से कोई तकलीफ होगी या जो उसको कोई धमकी देगा या उसका कोई उसके ग्रीवियंस पैदा होगी, तो वो कानून की जो है वो रास्ता इख्तियार कर सकता है। और ये कानून क्योंकि अब इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने वाली ये है कि इस कानून की ना तो इसके अंदर कोई डेफिनेशन दी गई है और ना ही इसके रूल्स बनाए गए हैं कि हरासमेंट क्या होगी, नफसियाती हरासमेंट क्या होगी और जो अगर धमकी दी है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, या अगर कोई फ़र्ज़ किया कि कोई तलाक का जो है वो अगर किसी ने धमकी दे दी है, को मजबूर किया गया है ससुराल के साथ रहने पर, तो अब ये कानून जो है तो बहुत अच्छी चीज़। ये यूरोप में, दूसरे ममालिक में जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं जो वहाँ पे ये कानून लागू है, मगर उनका जो सिस्टम है, उनका जो कल्चर है वो हमसे एंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पर मियाँ बीवी और बच्चे भी जब अपनी एज को पहुँचते हैं तो बालिग होते हैं तो वो भी अपनी अपनी राह लेते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। वहाँ पर जो है तलाक की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का है, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम का कल्चर है। यहाँ पर सास बहू की जो राइवलरी है, जो उनके अंदर एक चपकलश चलती है, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सो हमारे यहाँ जो फैमिली कल्चर है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है, इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर है और वहाँ पर रह रहे हैं और जारी बात है कि एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी हो जाती है और लड़ाई वहीं पे होती है जहाँ पर इख्तिलाफ राय पैदा होता है किसी गुफ्तगू में, और इख्तिलाफ राय जो है वो लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाता है। अब के अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसजेंडर भी शामिल है, जो अग्रीव्ड पर्सन का बेसिकली इसके अंदर जिक्र किया गया कि जो अग्रीव्ड होगा वो ही इसके अंदर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकेगा। इसके अंदर सिर्फ औरत नहीं है, इसके अंदर मर्द भी शामिल है कि अगर मर्द को औरत हरास करती है तो वो मर्द भी औरत के खिलाफ जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है, कंप्लेंट जो है वो कर सकता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वायलेंस का जिक्र है। वायलेंस क्या है? फिजिकल वायलेंस है, नफसियाती है, साइकोलॉजिकल है और इसके अंदर धमकी देना है, अपने बीवी को जो है वो अपने इन लॉज के साथ ससुराल में रहने पर मजबूर करना, या उसको जो है नफसियाती जो है वो दबाव में लाना, या उसको कोई किसी किस्म का टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर करना, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर जो है वो अगर कोई फर्ज किया बंदा अग्रीव्ड है वो कंप्लेंट फाइल करेगा। कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर लेट्स सपोज, अब हमारे यहाँ मैं बात कर रहा था अपने कल्चर की, अब हमारा कल्चर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का है और अगर फ़र्ज़ किया कि ये सिस्टम, अगर ये कानून, मेरी नज़र में तो ये पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए इसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से तो ऑलरेडी बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं और उनकी जो वर्क प्लेस हरासमेंट है या जो दूसरे उनका तो एक अमर्समेंट भी बना हुआ है और ख़वातीन के यहाँ पे जो कवानीन है उनको, ख़वातीन को प्रोटेक्शन उनके थ्रू काफ़ी हद तक है, मौजूद है। मगर ये जो बिल है ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर बिगाड़ पैदा करेगा। अब हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम का है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का है। अगर फ़र्ज़ किया कि कोई औरत अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेंट कर देती है
तो सबसे पहले तो जब वो जाएगी वहां पे, पुलिस आएगी, पुलिस लेके जाएगी मर्द को, हस्बैंड को लेके जाएगी, तो वो औरत को भी साथ बुलाएगी और उससे पूछेगी कि जी उन्होंने आपको ये धमकी दी है, तो अगर फर्ज किया कि अगर धमकी दे दी है तो उसका सबूत क्या है, उसका कोई ना कोई सबूत पेश करना होगा। ये नहीं है कि अगर आपने, मर्द ने या औरत ने किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है, उसके सबूत पेश करने पड़ेंगे, उसकी गवाहियाँ पेश करनी पड़ेंगी। और जो कि मेरा ख्याल है कि अगर फर्ज किया कि अगर किसी ने वर्बल किसी के साथ गुफ्तगू की है तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई ऐसा सबूत होगा नहीं, और ना उसकी कोई ऐसा गवाही होगी। और अगर कोई गवाही होगी भी, क्योंकि गुस्सा जब आता है, लड़ाई जब होती है तो वो गुस्से में होती है, और गुस्सा जब आता है तो वो थोड़ी देर के लिए आता है, 2 4 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारे यहाँ जब लड़ाई होती है मियाँ बीवी की आपस में, एक दूसरे के साथ कोई चपकश हो जाती है, तो वो 2 4 10 मिनट एक दिन के लिए रहती है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी सुलह हो जाती है, बच्चों के जरिए हो जाती है, ये खुद ही सुलह हो जाती है। बहरहाल अगर ये सिस्टम इस तरह वर्क करेगा कि वो थाने में जाएगा और मर्द को थाने में बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ईगो को लिया जाता है, तो मर्द की वहाँ पे ईगो हर्ट होगी। जैसा कि पहले ही तलाक की रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और 21,000 जो तकरीबन एक मुबैना तौर पर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया गया है कि 21,000 हर महीने जो है वो तलाक के जो केसेस हैं वो फाइल हो रहे हैं। तो अगर ये कानून आ जाता है और इस पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाता है, और ख़वातीन जो है वो केसेस को रिपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, तो ये तादाद बढ़कर कहीं की कहीं जा सकती है। क्योंकि जब एक मर्द थाने से होकर आएगा तो उसकी ईगो हर्ट होगी, और वो ये कहेगा कि यार इस औरत के लिए तो मैंने जो है वो अपना सब कुछ मैं इसके लिए करता हूँ, और ये मुझे थाने में ले गई, ये मुझे जलील करवा दिया, माशरे में जलील कर दिया। क्योंकि हमारा जो मोहल्ले का सिस्टम है, सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और फैमिली में एक दूसरे के साथ लोग लिंक्ड होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बहनों भाइयों से या अपने कज़न से या अपने रिश्तेदारों से रब्ता होता है। सो वहाँ पे अगर ये एक इशू मिस क्रिएट होगा तो वो डेफिनेटली जब लोगों को पता चलेगा तो मर्द की ईगो हर्ट होगी, वो अपनी ईगो हर्ट करेगा, और जब ईगो हर्ट होगी तो डेफिनेटली वो तलाक की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से सोसाइटी में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो है वो अजीबोगरीब इस चीज़ को बना दिया गया है कि ना इसके अंदर कोई डेफिनेशंस बनाई गई हैं, ना इसके अंदर कोई रूल्स बनाए गए हैं, और जब ये बेदरेग इस चीज़ का इस्तेमाल होगा तो तलाक की शरह जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। और इससे पहले भी जो 2016 में ख़वातीन का पंजाब में एक कानून आया था, और उस कानून, वो भी कानून अभी इन फील्ड है, और जो है वो अब औरत कहाँ से गवाही लेके आएगी, या मर्द कहाँ से इस चीज़ का सबूत लेके आएगा कि जी औरत ने मर्द को या मर्द ने औरत को जो है वो धमकी दी है। शर्मिला फारूकी साहब ने ये बिल तो पेश किया जो कि कानून का हिस्सा बन गया, और 2025 से लेकर 2026 तक इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेटियों में, पार्लियामेंट में बहस भी होती रही, और जो है वो एक जो है वो, मगर उसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बन सके। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ गलत है, वो ये कि ऑलरेडी हमारी अदालतों पर जो है वो बेतहाशा केसेस का बोझ है, और इसके अंदर जब फर्ज किया कि एक कमेटी भी बनाने का इसके अंदर जिक्र है, उस कमेटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, पुलिस होंगे, और दूसरे है वो लोग इसके अंदर रखे जाएंगे जो कि दोनों फ्रीकैन को सुनेंगे और एक दूसरे का जो है वो उसके ऊपर एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। और अब ये सिर्फ वक्त का ज़िया है, क्योंकि जब ये चीज़ कंक्लूड होगी तो डेफिनेटली जो जिसके खिलाफ ये अगर कोई फैसला हुआ है तो वो डेफिनेटली इसकी अपील में जाएगा, और अपील में जाएगा तो एक जो लिटिगेशन का है, अननेसेसरी लिटिगेशन का दरवाज़ा खुलेगा, और अजीबोगरीब एक अदालतों के सामने, अदालतों के अंदर एक तमाशा लगा होगा। और आप इसके अंदर जैसे मर्जी इसको कह लें, मगर हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो तो अपनी जगह पे हर दो सूरत कायम रहती है। ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए कानून बहुत अच्छा है, मगर ये हमारे कल्चर में कैसे फिट इन होगा जो है वो नहीं समझ आ रही कि ये हमारे कल्चर में जो एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जहाँ पे कोई छोटी सी बात करने से भी ईगो हर्ट हो जाती है, और अगर इतना बड़ा कदम अगर औरत उठा लेती है या मर्द उठा लेता है या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो घर कैसे बसेगा, वो घर कैसे, जो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है
वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। बहरहाल ये एक इसके अंदर एक बड़ी भी लंबी चौड़ी बहस है। बहरहाल इसके ऊपर मीम्स काफ़ी बन रही हैं, लोग इसकी गलत तशरीह भी कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ये कानून जो है इसके अंदर एग्रीव्ड पर्सन का जिक्र किया गया है, और एग्रीव्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो खातून भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो मर्द भी हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर भी है, जिसके जो मुतासरा है, जो कि पिसा हुआ है। अब पिसे हुए के जो, ये तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना कि कौन किस वक्त किस हाल में किस जगह पे पिसा हुआ है, ये तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकता है। लिहाजा अब इसके अंदर ये कैसे इसकी अमल दरामद इसके ऊपर होगा, और इसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे, या ये ऐसे ही एक कानून बन गया है और इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होगा, ये अभी समझ नहीं आ रही। अगर इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कोई अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, कोई डेफिनेशंस आएंगी, तो हम आपके जो है वो उसको खुशगुजार करेंगे। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।